दोस्तों, एक दुल्हन रितान्या जिसकी शादी उसके बाप को 2.5 करोड़ की पड़ी एंड उसकी शादी होने के बाद वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। वो अपनी शादी में बहुत ही एक्साइटेड थी एंड उसका पति था, उसकी फैमिली भी शादी में बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन रितान्या नहीं जानती थी कि आगे जाकर उसकी जिंदगी एक नर्क बनने वाली है और उसकी जिंदगी के सिर्फ 78 दिन ही रह गए थे। कोयम्बतूर के तिरुपुर में रहने वाले आदिनाथु राय, जिनकी उम्र लगभग 53 साल थी और उनका रियल एस्टेट का बिजनेस था जिससे उनकी ठीक ठाक अर्निंग भी हो जाती थी और शहर के अमीरों में उनका नाम आता था। और उनकी एक बेटी थी रितान्या। 2025 में रितान्या की उम्र 27 साल होने के बाद वो उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं। इसके चलते त्रिपुरा में ही उन्हें एक अच्छी खासी फैमिली मिलती है जिससे वो बातचीत करते हैं और शादी की प्लानिंग करते हैं। अपनी बेटी रितान्या की शादी करवाने के लिए जो लड़का था उसका नाम था कविन कुमार। थोड़ा सा वक्त बीतता है एंड जिसके बाद इनकी शादी होती है। लेकिन इस शादी के पीछे कुछ डार्क रियलिटी थी। इनकी शादी होने से पहले ही लड़के की फैमिली वाले कुछ डिमांड रखते हैं। इनकी रितान्या के पेरेंट्स से डिमांड थी कि इनको दहेज के बदले 4.5 किलो सोना और एक वोल्वो कार चाहिए जो लगभग 28 लाख की थी। इसके लिए रितान्या के पेरेंट्स राजी भी हो जाते हैं और शादी होने के बाद इनको एक कार भी दी जाती है और थोड़ा बहुत सोना भी दिया जाता है। और रितान्या के पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तो मेरे पास पूरा सोना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं पूरा सोना लौटा दूंगा। एंड इसके चलते शादी भी हो जाती है और शादी में अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता है। रितान्या की शादी तो हो जाती है लेकिन वहीं से इसका नर्क चालू हो जाता है। 11 अप्रैल को ये शादी होती है और 30 अप्रैल को रितान्या वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसके सास ससुर उसे बहुत ही परेशान कर रहे हैं। और वो कहती है कि रितान्या के जो हस्बैंड है वो भी फिजिकली उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये दर्द उसको सहन नहीं हुआ। जैसे तैसे इसने 20 दिन निकाले। थोड़े टाइम तक रितान्या अपने पेरेंट्स के पास ही रहती है और इसके पेरेंट्स कुछ बातचीत करके मामला ठंडा कर देते हैं और रितान्या को वापस अपने ससुराल भेज देते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद फिर से ये सब कुछ चालू हो जाता है। 30 दिन बीतते हैं और वापस से रितान्या अपने घर आ जाती है। रितान्या के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि आखिर मैटर चल क्या रहा है, तो रितान्या उन्हें फोन पे भी बताती रहती थी कि वो किस तरीके से उसे परेशान करते हैं। और परेशान करने का सिर्फ एक ही कारण था, और ज्यादा दहेज की मांग। कविन का यह कहना था कि उनके जो आस पड़ोस में जो बहुएं आई है वो 100-200 करोड़ रुपए लेके आई है और आपने क्या दिया, कुछ भी नहीं। और वो कहता है कि अगर आप और भी ज्यादा दहेज दे तो आपकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन रितान्या समझ चुकी थी कि उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड थोड़ा वक्त बीतता है। रितान्या अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती अपने ससुराल भेजते हैं। लेकिन रितान्या का वहां जाने से फिर से वही सब काम चालू हो गया था। लेकिन रितान्या सबको एडजस्ट कर रही थी। लेकिन अपनी जिंदगी में सबको एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। लेकिन रितान्या 22 जून को वापस अपने घर आ जाती है और कहती है कि अब मैं थोड़े दिन यहीं पे रहूंगी। वो कहती है कि मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ और थोड़े ही दिन यहाँ पे रहने के बाद वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन इस बार जो रितान्या अपने घर आई वो कुछ न कुछ रिटेंशन लेके आई थी। इस बार रितान्या को अपने घर पे 6 दिन हो जाते हैं और दिन था 28 जून का, जब रितान्या गाड़ी लेकर निकलती है और वो अपनी फैमिली वालों से कहती है कि वो वहीं के एक पास के मंदिर में जा रही है। फैमिली वाले भी जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है तो वहाँ पे जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी और ये सुबह 9:30 बजे वहाँ से निकल लेती है। लेकिन थोड़ा समय हो जाता है और रितान्या वापस नहीं आती है। 1 बजे के लगभग रितान्या के फादर के पास एक कॉल आता है और ये कॉल उन्हें बहुत ही ज़्यादा डराने वाली थी। त्रिपुरा से थोड़ी दूर मदिरापुरम से ये कॉल आती है जहाँ पे लगभग 1 बजे के अराउंड उन्हें कोई कॉल करता है और बताता है कि उनकी गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है और उसमें उनकी बेटी बेहोश हालत में पड़ी हुई है और उसके मुंह में झाग भी आ रहे हैं, जिसे शायद उसे कोई जहरीली चीज ने डंक मारा है या फिर उसने कोई जहरीली चीज खाई है। यही बात सुन के रितान्या के पेरेंट्स भागते हुए मुंदीपलायम पहुंचते हैं और वहीं के पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे इसे लाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। ये इंसिडेंट इस फैमिली को बहुत ही डराने वाला था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि इतना बड़ा मैटर आखिर हुआ कैसे। लेकिन रितान्या के पेरेंट्स को नहीं पता था कि जिन चीजों को वो गुप्त रखती है शायद उसी की वजह से उसने ये गलत चीज की हो। रितान्या के पेरेंट्स समझ गए थे कि ये आरोप किस पे लगाना है। वो वेट करते हैं अगले दिन का। सुबह 11 बजे जब रितान्या की बॉडी आती है पोस्टमार्टम होकर, इसके बाद एक 27 साल की इनोसेंट लड़की जिसकी कोई गलती भी नहीं थी एंड इसके पिता ने बहुत ही कोशिश की थी कि वो आगे जाकर खुश रहे,
लेकिन उसे अपनी जान देनी पड़ी सिर्फ 78 दिन के बाद ही। एंड जिसके बाद कविन की फैमिली पे कंप्लेन दर्ज होती है और कविन और उसके फादर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कविन की मदर को अरेस्ट करने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन बाद में उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इन तीनों पर केस चलाया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक दहेज के चक्कर में तंग आकर एक लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। तो आप इस दहेज प्रथा और इस फैमिली वालों के बारे में क्या सोचते हैं, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर दे। तो थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।